आज हम किस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब देखिए इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में किन अर्थों में यूज होता है? किस अर्थ में? यूज ऑफ दिस टेंस, यूज ऑफ दिस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में क्या अर्थ है? कोई कार्य किया गया है, कोई कार्य किया गया है या किया जा चुका है, किया जा चुका है। कोई कार्य किया गया है या किया जा चुका है के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। को जरा समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में कहाँ प्रयोग होता है? कोई कार्य किया गया है, कोई कार्य किया गया है या किया जा चुका है के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। कोई कार्य किया गया है या किया जा चुका है। अच्छा, इसका एक्टिव वॉइस में कहाँ कौन सा अर्थ? कोई किसी कार्य को किया है या कर चुका है, किया है या कर चुका है। लेकिन यहाँ क्या हो गया? किया गया है। हेल्पिंग वर्ब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, एक्टिव से पैसिव में बदलना हो या पैसिव वॉइस में अनुवाद करना हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो, उसको पैसिव वॉइस में अनुवाद करना हो या एक्टिव से पैसिव में बदलना हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। इसका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं बच्चों। पहले हम लोग अनुवाद करना सीखेंगे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का, तब इसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलना सीखेंगे। मैं एक फॉर्मेशन से समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? हैज बीन या हैव बीन। आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट का नियम हैज बीन और हैव बीन के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया था? आईएनजी फॉर्म टेंसों में। यहाँ क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी, यहीं फुल स्टॉप कर दीजिए। हम अभी अनुवाद करना सीखने जा रहे हैं। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का क्या सीखने जा रहे हैं? ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना। हैज बीन और हैव बीन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं? थर्ड फॉर्म। कोई अर्थ समझे गए? कोई कार्य किया गया है या किया जा चुका है। इसको हम खो करके फिर से समझाते हैं आपको। देखिए उस पे वाक्य बनाते हैं। ऑब्जेक्ट हैज बीन और हैव बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी। इस फॉर्मेशन का अर्थ क्या होगा? कोई कार्य किया गया है या किया जा चुका है। सेंटेंस देखिए, देखो अनुवाद दो तरह से अनुवाद करना सीखिए, एक्टिव में भी सीखिए और पैसिव में। एक्टिव वॉइस में हम अनुवाद करना क्या कर लिए हैं? सीख गए हैं। अब हम किस में सीख रहे हैं? पैसिव वॉइस में अनुवाद करना सीख रहे हैं। जैसे देखो, यह पाठ पढ़ाया गया है, यह पाठ पढ़ाया गया है। ये देखिए सेंटेंस है, यह पाठ पढ़ाया गया। कोई आपसे पूछे किस टेंस का वाक्य है तो आप क्या बताएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। कैसा वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि पढ़ाया गया है। कौन पढ़ाए हैं उनका पता इस वाक्य से कर्ता गायब। क्या पढ़ाया गया है? यह पाठ। तो पैसिव वॉइस में पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। दिस
लेसन, यह पाठ सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैज, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, यह पाठ पढ़ाया गया है, दिस लेसन हैज बीन टॉट, दिस लेसन हैज बीन टॉट, दिस लेसन हैज बीन टॉट। समझ गई ना। जब हैज बीन और हैव बीन हो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म, तो उसको समझेंगे ये काम किया गया है, यह पाठ पढ़ाया गया है। अभी देखो, मोहन को यहाँ, मोहन को, मोहन यहाँ बुलाया गया है, मोहन को यहाँ बुलाया गया है, मोहन को यहाँ बुलाया गया है। किसको बुलाया गया है, मोहन को, तो क्या लिखोगे, मोहन हैज बीन, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कहाँ बुलाया गया है, यहाँ। देखो हैज बीन कॉल्ड मीन्स बुलाया गया है। ये फॉर्मेशन पे भी दे, ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट, हैज बीन लगाए, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाए, अन्य में जो है उसको लिख देते हैं। जब अनुवाद करते हैं अगर के द्वारा शब्द नहीं आया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम बाई लगाएं। कुछ लोग सोचते हैं जिस सेंटेंस में बाई आता है वही पैसिव वाइज का वाक्य है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये पैसिव वाइज का वाक्य है, भले यहाँ बाई नहीं है, वो अंडरस्टूड रहता है। समझ में आ गया ना कि यह पाठ पढ़ाया गया है, उन्हें यहाँ बुलाया गया है। अब चलो मैं इसको खो करके आगे बढ़ता हूँ, कुछ सेंटेंस और देता हूँ अंग्रेजी में। जैसे देखो, आई, यू, वी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। जब हम कोई पैसिव वाइज का वाक्य हो और उसमें आई का यूज हुआ हो तो आई मीन्स मैं पढ़ते हैं नहीं, आई मीन्स मुझे या मुझको, यू माने तुम पढ़ते हैं, तुम्हें या तुमको। ऐसा क्यों करते हैं बताओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, बना देते हैं, लेकिन अर्थ ऑब्जेक्टिव केस में ही निकालते हैं, अर्थ उसका ऑब्जेक्टिव केस में। यू मीन्स तुम्हें या तुमको, वी माने हम नहीं, हमें या, दे मीन्स उन्हें या किनको, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया गया है। अभी देखो आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, आई हैव बीन, आई हैव टोल्ड, आई हैव बीन टोल्ड द ट्रूथ। चलो, आई हैव बीन टोल्ड द ट्रूथ। बच्चों क्या अर्थ निकलेगा इसका, मुझे सच्चाई बताया गया है। अब देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है पैसिव वाइज, इसलिए पैसिव वाइज का अनुवाद करना सीखना जरूरी है। आई हैव बीन टोल्ड द ट्रूथ, मुझे सच्चाई। अभी देखो, यू हैव बीन, यू डिसीव्ड, तुम्हें धोखा दिया गया है, कि तुमने धोखा दिया है। अच्छा, तुमने धोखा दिया तब यू हैव डिसीव्ड, यू हैव बीन डिसीव्ड, तुम्हें धोखा दिया गया है। वी हैव बीन, वी इन्वाइटेड इन दैट प्रोग्राम, प्रोग्राम, हमें उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, हमें उस कार्यक्रम में। दे हैव बीन, दे इंसल्टेड, उन्हें अपमानित किया गया है। बिफोर द गर्ल्स, किसके सामने, उन्हें लड़कियों के सामने अपमानित। अब देख लीजिए, हैव बीन लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव बीन लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, वी हैव बीन इनवाइटेड इन दैट प्रोग्राम, दे हैव बीन इंसल्टेड बिफोर द गर्ल्स, उन्हें लड़कियों के सामने आमंत्रित किया गया है। अब चलिए आगे देखिए, जैसे वर्ब का कुछ थर्ड फॉर्म हो, मैं कुछ लिख दूं, मैंने लिखा राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, रिटेन। अब इसमें अगर हैज बीन रिटेन कर दिया तो क्या अर्थ निकलेगा, लिखा गया है या लिखा जा चुका है। समझो थोड़ा, चलो हम पीछे आपको ले चलते हैं थोड़ा 2 मिनट के लिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट से करें, इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म हो तो कोई काम किया, इसका क्या अर्थ होगा, इज रिटेन, लिखा जाता है।
वाज कर दिया तो लिखा जाता था या लिखा गया। विल बी रिटेन हो गया, लिखा। पैसिव वॉइस कितना आसान है। वर्ब का किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलिए पूरा अर्थ बदल जाएगा। लिखा जाएगा, कंटिन्यूअस में चलते हैं। इज बीइंग रिटेन, लिखा जा रहा है। वाज बीइंग रिटेन हो जाए तो लिखा जा रहा था। थोड़ा हम पीछे होकर एक बार और आपका टेस्ट लेते हैं। ए मैं लिख दिया ही इज, ही हेल्प्ड। इसका अर्थ क्या होगा? उसका मदद किया जाता है। अगर ये कर दिया ही वाज हेल्प्ड या किया गया, ही विल बी हेल्प्ड, प्रेजेंट मिनट, पास्ट मिनट, फ्यूचर में कोई काम किया जाता है, किया गया, किया जाएगा। अब ऐसे देखिए, ही इज बीइंग हेल्प्ड, जा रहा है। ही वाज बीइंग हेल्प्ड, उसका मदद किया जा रहा था। ही विल बी, ही हैज बीन हेल्प्ड, उसका मदद किया गया है। यही तो 6 टेंस अभी पढ़े हैं पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कोई काम किया जाता है, कोई काम किया गया, कोई काम किया जा रहा है, किया जा रहा था, किया गया है। कन्फर्म। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको हम 2 कॉलम में आपको समझाते हैं बच्चों, 2 कॉलम बनाते हैं। ये देखिए, एक प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, हाँ, दूसरा पैसिव वॉइस। 2 मिनट में इसको समझाते हैं, ठीक। देखिए, एक में हम लोग क्या लगाते हैं, हैज या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना। एक में हम लोग क्या लगाते हैं, अभी हम लोग सीखे हैं। चलो इस फॉर्मेशन से अब कोई मतलब नहीं, इसको भी खो देते हैं। हैज बीन या हैव बीन, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, हाँ, थर्ड फॉर्म, डॉट डॉट। अब देखो इस फॉर्मेशन का क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ होगा कोई किसी कार्य को किया है या कर चुका है। कोई किसी कार्य को किया है या कर चुका है। इसका अर्थ कोई कार्य किया गया है या किया जा चुका है। कोई कार्य किया गया है या किया जा चुका है। कोई किसी कार्य को किया है या कर चुका है। कोई कार्य किया गया है या किया जा चुका है। समझ में आ रहा है ना। अब देख लो दोनों में अंतर देखिए। इसमें जैसे आया है, खाया है, गया है, बुलाया है, भेजा है, पढ़ाए हैं, खा चुका है, पी चुका है। यहाँ देखो उन्हीं कामों को किया गया है, पढ़ाया गया है, बुलाया गया है, भेजा गया है, खरीदा गया है। जैसे देखो ही हैज, ही टोल्ड, एक इसका अर्थ क्या हो गया। ही माने वह पढ़ रहे हैं, ही हैड टोल्ड वह बताया है, वह अभी देखो ही हैज बीन टोल्ड, दोनों में अंतर हो गया ना। ए भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ए भी प्रेजेंट परफेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में। अंतर क्या है, यहाँ हैज के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ ही माने वह, यहाँ ही माने यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। वह बताया है, उसे बताया गया है। अभी देखो आई के साथ है, सो माने दिखाना, सो का थर्ड फॉर्म सोप्ड, मैंने दिखाया है, मैंने। अगर बच्चों ऐसे हो जाए आई हैव बीन सोप्ड, तो इसका अर्थ क्या होगा, मुझे दिखाया गया। हाँ ये देखिए, यहाँ मैं दिखाया है, मैंने किसी को कुछ दिखाया है, यहाँ मुझे दिखाया गया है। अभी देखो यू हैव डिसीव्ड, तुमने धोखा दिया है, तुमने धोखा। यहाँ क्या हो जाए, यू हैव बीन डिसीव्ड,
तुम्हें धोखा दिया गया है। यहाँ तुमने किसी को धोखा दिया है, यहाँ तुम्हें धोखा दिया गया है। शी हैज, शी हैज टीच का चलो टाट, वह सिखाई है, वह यहाँ हो जाए शी हैज बीन टाट, उसे सिखाया गया है, उसे टेंस दोनों का एक ही है। द गर्ल्स, द हैव, फॉरबिड मीन्स मना करना, तो क्या हो जाएगा फॉरबिडन। लड़कियां मना की हैं, यहां लड़कियां किसी को मना की हैं, यहां क्या हो जाएगा द गर्ल्स हैव बीन फॉरबिडन, लड़कियों को मना किया गया है। समझ में आ रहा है ना, कोई काम किया है, कोई काम किया गया है। रुक दो, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य अभी ट्रांसलेट करना सीखे। अब एक्टिव टू पैसे में बदलना सीखिए। चलिए, आई हैव लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है लर्नड। ऑल लेसन्स, मैं सभी पाठों को क्या कर चुका हूँ याद कर चुका हूँ। आई हैव लर्नड ऑल लेसन्स, मैं सभी पाठों को, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, क्या याद कर चुका हूँ ऑल लेसन्स। इसको सब्जेक्ट को क्या, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाइए। ऑल लेसन्स हैव बीन लर्नड बाई, आई को कान पकड़ के यहाँ लाओ तो क्या हो जाएगा मी, मैंने बता दिया पहले ही। मैं सभी पाठों को याद कर चुका, नहीं, मेरे द्वारा सभी पाठों को याद किया जा चुका है। क्या याद कर चुका हूँ सभी पाठ। जब किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी है। चलिए एक वाक्य और, You have broken my chair, you have broken my chair, क्या हो जाएगा you have broken, तुमने तोड़ दिया है, क्या तोड़ दिया है मेरी कुर्सी। इसको पैसे में बदलिए, क्या तोड़ दिया है, तो क्या करोगे, इसको ऑब्जेक्ट को समझिए। माई चेयर हैज बीन, एक कुर्सी है, हैज बीन ब्रोकन। अगर मैं इसी को ड्रॉप कर दूं यहीं पे और आपसे पूछूं इसका क्या अर्थ होगा, तो क्या अर्थ होगा, मेरी कुर्सी तोड़ दी गई है, मेरी कुर्सी बाई, यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बाई यू, किसके द्वारा, आपके द्वारा, मेरी कुर्सी आपके द्वारा तोड़ दी गई है। एक सेंटेंस और देखिए, समवन हैज स्टोलन, समवन हैज गीताज पर्स, कोई गीता का पर्स क्या किया है, चुरा लिया है। कोई गीता का पर्स, इसको पैसे में बदलोगे, क्या चुरा लिया है, क्या चुरा लिया, गीता का पर्स। इसको इधर लाएंगे, गीताज पर्स हैज बीन स्टोलन बाई समवन, गीता का पर्स किसी के द्वारा चुरा लिया गया है, गीता का पर्स किसी के द्वारा चुरा लिया गया है।
It's 9:17 a.m.